दोस्तों हाल ही में डॉल्बी एटमॉस डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और ये हमें बहुत सारे डिवाइसेस पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर स्मार्ट टीवी। तो अगर हम स्मार्ट टीवीज की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड फीचर हो चुका है जो हर एक स्मार्ट टीवी ब्रांड्स अब अपने टेलीविजन सेट पर ऑफर कर रहा है। और चाइनीज स्मार्ट टीवी ब्रांड्स जैसे कि शॉमी, नोकिया, मोटरोला और हाइसेंस, ये सारे ब्रांड्स तो अपने लो एंड टीवीज या बजट वाले टेलीविजन्स पर भी डॉल्बी एटमॉस ऑफर कर रहे हैं। देयरफॉर जो स्मार्ट टेलीविजन्स हमें 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस रेंज के बीच में मिलता है, उस पर भी हमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वेदर हमें इस प्राइस रेंज में ये सारे ब्रांड्स ट्रू डॉल्बी एटमॉस या रियल डॉल्बी एटमॉस ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। और अगर इनमें हमें रियल डॉल्बी एटमॉस नहीं मिल रहा है तो जो भी डॉल्बी एटमॉस ये ऑफर कर रहे हैं, वेदर उसमें हमारा कोई बेनिफिट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जल्दी से हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये डॉल्बी एटमॉस क्या होता है। तो डॉल्बी एटमॉस कोई साउंड नहीं है, बेसिकली ये साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट साउंड रिलेटेड डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर्स यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, ताकि वो उस साउंड को रिप्रोड्यूस कर सके और डिफरेंट स्पीकर्स तक पहुंचा सके। स्टीरियो साउंड फॉर्मेट में साउंड सिग्नल्स लेफ्ट और राइट चैनल्स तक पहुंचते हैं या लेफ्ट और राइट स्पीकर्स तक पहुंचते हैं, जिसके वजह से आपको साउंड आउटपुट सिर्फ दोनों ही साइड से सुनाई देता है। और सराउंड साउंड में सिग्नल्स 5 या 7 चैनल्स तक पहुंचता है, जिसके वजह से हमें साउंड आउटपुट डिफरेंट साइड से सुनने को मिलता है और जो एक सराउंड साउंड का इफेक्ट भी क्रिएट करता है। 5 से 7 चैनल्स यूज करने के बाद भी हमें एक 360 डिग्री या एटमॉस्फेरिक साउंड इफेक्ट नहीं मिलता है कुछ लिमिटेशंस के कारण, और इन लिमिटेशंस को फिक्स करने की कोशिश करता है डॉल्बी एटमॉस। बट डॉल्बी एटमॉस में साउंड सिग्नल्स ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग चैनल्स के बीच में मूव करता है या स्पीकर्स के बीच में मूव करता है। इसका मतलब यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट का साउंड आपको उसी पोजीशन से सुनाई देगा जहां पर वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। मान लीजिए अगर सीन में कोई हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसका साउंड इफेक्ट डायरेक्टली आपके सर के ऊपर से होकर आपके कानों तक आएगा और आपको एक ऐसा फील देगा कि रियली वो हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर उड़ रहा है। इस तरह डॉल्बी एटमॉस सीन में उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग साउंड सिग्नल को उस पोजीशन के चैनल तक पहुंचाता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का साउंड रिप्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप रियली उस सीन के अंदर बीच में मौजूद हो। तो जो डॉल्बी एटमॉस हमें बजट टेलीविजन्स पर फिलहाल देखने को मिल रहा है वो ट्रू डॉल्बी एटमॉस नहीं है, क्योंकि ट्रू डॉल्बी एटमॉस जो अनकम्प्रेस्ड और लॉसलेस होता है वो डॉल्बी ट्रू एचडी पर एनकोड किया जाता है, और ये सारे बजट टेलीविजन्स डॉल्बी ट्रू एचडी को डिकोड नहीं कर पाते हैं। और जो स्पीकर्स हमें इन बजट टेलीविजन के साथ मिलता है वो उतना केपेबल इनफ भी नहीं होता है कि वो डॉल्बी ट्रू एचडी जैसे फॉर्मेट को हैंडल कर सके। और जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हमें बजट टेलीविजन पर मिलता है वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है, जो बहुत ही कम वॉट के साथ आता है, जिसके वजह से हमें एक डॉल्बी एटमॉस का सराउंड इम्पैक्ट या 360 इम्पैक्ट सुनने को नहीं मिलता है। और अगर हम उन एक्सटर्नल स्पीकर्स या साउंड बार को जिस पर हमें डॉल्बी ट्रू एचडी डिकोडिंग सपोर्ट मिल जाता है इन बजट स्मार्ट टीवीज के साथ कनेक्ट करने की बात करें तो फिर भी हम अनकम्प्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस सिग्नल को इन स्मार्ट टीवीज के थ्रू हम पास नहीं करा पाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन मोस्ट ऑफ द बजट स्मार्ट टीवीज पर आपको सिर्फ नॉर्मल HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। नॉर्मल से हमारा मतलब है HDMI 2.0 पोर्ट या सिर्फ HDMI ARC पोर्ट ही देखने को मिलता है। बट अनकम्प्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस को पास थ्रू कराने के लिए हमें HDMI 2.1 या HDMI EARC की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि नॉर्मल HDMI 2.0 पोर्ट पर उतना कैपेबिलिटी या उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो अनकम्प्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस सिग्नल्स को कैरी कर सके और आपके एक्सटर्नल स्पीकर्स या साउंड बार तक पहुंचा सके। वो कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ सिर्फ HDMI 2.1 पोर्ट पर ही होता है। तो जिस टीवी पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है बट उस टीवी पर आपको HDMI 2.1 पोर्ट नहीं मिलता है, तो ये समझ जाना कि उस टीवी पर आपको ट्रू डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा।
अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि HDMI 2.1 अगर टीवी पर अवेलेबल नहीं है तो जो डॉल्बी एटमॉस ब्रांड आपको ऑफर कर रहा है उसका बेनिफिट आपके लिए क्या है और उसे आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि अनकंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस को डॉल्बी ट्रू HD पर एनकोड किया जाता है, वैसे ही कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस को डॉल्बी डिजिटल प्लस पर एनकोड किया जाता है और फिर उसे इन बजट स्मार्ट टीवीज के थ्रू पास किया जाता है। तो बेसिकली इन बजट टीवीज पर आपको डॉल्बी एटमॉस तो मिलता है, बट ये डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी डिजिटल प्लस में कंप्रेस्ड किया जाता है ताकि जो HDMI 2.0 पोर्ट इन टीवीज पर अवेलेबल है उसके थ्रू इन साउंड सिग्नल्स को पास किया जाए। कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस पर आपको वो एफिशिएंसी और वो 3D सराउंड इफेक्ट तो नहीं मिलता है जो आपको अनकंप्रेस्ड ट्रू डॉल्बी एटमॉस पर देखने को मिलता है। बट फिर भी अगर आपका टीवी इस कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस को प्रॉपरली डिकोड करके हैंडल कर ले और जो साउंड बार या एक्सटर्नल स्पीकर आप यूज कर रहे हो उस पर आपको प्रॉपर डॉल्बी डिजिटल प्लस का कंपैटिबिलिटी मिल जाए तो ये कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस भी आपको बेटर साउंड आउटपुट देगा जब हम इसे नॉर्मल डॉल्बी सराउंड से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि वेदर आपको एक ट्रू डॉल्बी एटमॉस डिकोडिंग टीवी की जरूरत है कि नहीं। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें यानी कि साल 2022 की बात करें तो मैं कहूंगा कि आपको उस टीवी की जरूरत नहीं है जो ट्रू डॉल्बी एटमॉस या अनकंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस को पास थ्रू करा सके। इसका मेन रीजन ये है कि जितने भी मूवीज या टीवी शोज डॉल्बी एटमॉस पर अवेलेबल है वो सारे कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस पर अवेलेबल है जिन्हें एनकोड किया गया है डॉल्बी डिजिटल प्लस पे। जैसे कि अगर हम नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें जहां पर हमें कुछ डॉल्बी एटमॉस रिलेटेड मूवीज या टीवी शोज देखने को मिलता है और उन टाइटल्स के नीचे जो हमें डॉल्बी एटमॉस का सिंबल मिलता है वो बेसिकली एक कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस के लिए होता है, यानी कि जो डॉल्बी एटमॉस को डॉल्बी डिजिटल प्लस पे कंप्रेस किया गया है या एनकोड किया गया है वही हमें साउंड आउटपुट नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है। क्योंकि अनकंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस के लिए बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है और इंटरनेट डेटा की जरूरत पड़ती है जो इशू होता है सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी। इसका मतलब यह है जो भी डॉल्बी एटमॉस टीवी शोज और मूवीज OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है वो सारे कंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस है जिसे बजट टीवी भी प्रॉपरली हैंडल कर लेगा एक HDMI 2.0 पोर्ट के थ्रू और एक कंपैटिबल साउंड बार के हेल्प से। अनकंप्रेस्ड डॉल्बी एटमॉस टीवी शोज और मूवीज आपको ब्लू रे में ही मिलेंगे जो इंडिया में ऑफिशियली बहुत ही लिमिटेड यूज किया जाता है। बट जब हम एक कंपैटिबल साउंड बार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे ब्रांड का कंपैटिबल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार शायद आपके बजट टीवी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर का एक बजट टीवी पर होना थोड़ा कम सेंस बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया रियलिटी ऑफ डॉल्बी एटमॉस इन बजट टीवीज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे healthy।